गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 11 धरती के भीतर बसा नगर, एक अजब नगर की कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें राजा विरोजा अपनी लाडली बेटी मेडोना की खुशी के लिए, जो कि पक्षियों से तंग आ गई थी और हमेशा उदास रहने लगी थी, तो उसकी खुशी के लिए एक धरती के भीतर सुरंग बनाकर और उसके भीतर एक महल की महल बनवाते हैं। उस महल की यह विशेषता थी कि वह धरती के भीतर था, संगमरमर से बना हुआ था और हीरे मोती से उसे सजाया गया था। उसमें सुबह और शाम पता नहीं चलता था, क्योंकि दिन भर उसमें हीरे मोतियों की चमक से पूरा महल चमकता रहता था। बस उसमें यह था कि उसमें कोई पशु पक्षी ना था और उसमें सफाई, उस महल में सफाई का बहुत व्यवस्था किया गया था। अभी तक हम लोगों ने इतना ही पढ़ा, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। बरसों निकल गए। एक दिन अजब नगर में किसी की नींद नहीं टूटी। वहां के लोग जागते कैसे? कोई धुन नहीं बजी, कोई आवाज नहीं हुई। नगर के भीतर सब बेसुध सोए रहे, लेकिन नगर से जुड़े लंबे गलियारे के द्वार पर तैनात संतरी पहरा देते देते थक गए। पहले तो वे प्रतीक्षा करते रहे, किंतु जब दोपहर हो गई तो वे सोच में पड़ गए। उन्होंने भीतर जाने का निश्चय किया। संतरी अजब नगर के भीतर जा पहुंचे। इधर देखा, उधर देखा, कहीं कोई हलचल न थी। उन्हें लगा जैसे सब बेहोश हो गए हों। पहले वे किसी अनहोनी की आशंका से घबराए, फिर तय किया कि वे तुरही बजाएंगे। एक बार उन्हें डर भी लगा कि कहीं इस कारण दंड न मिले, लेकिन कोई और चारा भी तो न था। बरसों निकल गए। मेडोना और पीटर उस राजमहल में खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन अजब नगर में किसी को नींद नहीं टूटी, क्योंकि अजब नगर की विशेषता क्या थी कि वह दिन और रात दोनों एक समान थे। तो मेडोना और पीटर के साथ साथ उस राजमहल में जितने भी लोग थे, वे लोग सभी नींद में ही सोए रहे। किसी की नींद नहीं टूटी और कोई भी वो तुरही नहीं बजाया, जिससे गलियारे में खड़े जो संतरी थे, संतरी अर्थात रक्षा करने वाले पहरेदार, वो खड़े खड़े थक गए। बेचारे बहुत देर तक संतरी लोग इंतजार करते रहे कि अब कोई होगा, अब कोई महल से बाहर आएगा, लेकिन उस महल से कोई नहीं आया। दोपहर हो गए। अब ये सोचने लगे कि हम लोग महल के अंदर जाके देखें क्या हो नहीं हो। फिर वो लोग सोचते थे कि हम लोग जाए कि ना जाए, इसी सोचने में बहुत समय निकल गया। फिर पहरेदार देखा कि महल के भीतर से अभी तक कोई हलचल नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं है। तब वो लगा कि कहीं वे लोग कहीं बेहोश तो नहीं हो गए हैं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया है। इस आशंका से वे लोग तय किया कि हम लोग तुरही बजाएं। फिर पहरेदार को डर था कहीं मेडोना और पीटर उन्हें अगर ये सोए होंगे सबको और हम लोग नींद तोड़ देंगे तो कहीं इस अपराध के लिए उन्हें दंड ना मिल जाए। लेकिन अब संतरियों के पास कोई चारा ना था कि वे लोग तुरही बजा दें। संतरियों ने पी 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 की आवाज करनी शुरू की। धीरे धीरे लोग जागने लगे। बाद में पीटर और मेडोना भी जाग गए। पता लगा कि अजब नगर की वह रात बहुत लंबी हो गई थी। सभी सोच रहे थे ऐसा क्यों हुआ, वे जागे क्यों नहीं। राजवैद्य को बुलाया गया। उसने कहा कि अजब नगर की हवा में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसमें नींद अधिक भर गई है। जगाने के लिए हमेशा बाजे बजाने पड़ते हैं। चिड़िया कहीं नहीं गाती,
पशु पक्षियों के बिना यह नगर अधूरा है। बिरोजा बूढ़ा हो गया था। वह एक दिन चल बसा। अब पीटर को सिंहासन पर बैठना था। उसने अजब नगर से बाहर निकलना पड़ा। अजब नगर की जगरमगर फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे वहां बसे अधिकतर लोग बाहर आ गए। वह सूना हो गया। अजब नगर के खंडहर आज भी देखे जा सकते हैं। अंततः संतरी जो है वो तुरही बजाने लगता है और पी पी की आवाज पूरे महल में गूंजने लगती है। संतरी डरते डरते अपना यह काम कर देता है, लेकिन कोई उसे सजा नहीं मिलती है और धीरे धीरे महल के सारे लोग जग जाते हैं। पीटर और मैडोना भी जग जाते हैं। जब जगते हैं तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि सभी इतनी गहरी नींद में सोए थे। उन्हें डर लगता है कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई है। अब इस राजमहल में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तब वे लोग राजवैद्य को बुलाते हैं। राजवैद्य आते हैं। राजवैद्य समझते हैं जो पुराने जमाने में महल में वैद्य का काम करते थे, दवा बीरो देते, उन्हें राजवैद्य कहते हैं। तब उस महल में अजब नगर में राजमहल आते हैं और बोलते हैं इस महल में कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसमें बहुत अधिक आलस्य आ गया है। इसमें नींद ज्यादा हो गई है, इसीलिए जगाने के लिए बाजे बजाने पड़ते हैं। इस महल का सबसे बड़ा बुराई यह है कि इसमें पशु पक्षी नहीं है। पशु पक्षी के बिना यह नगर अधूरा है। हम सभी के जीवन में प्रकृति द्वारा बनाए गए पशु पक्षियों का अपना महत्व होता है। हमें उनके वैल्यू समझना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षियों के बिना यह प्रकृति अधूरा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बिरोजा बूढ़ा हो गए और एक दिन इस संसार को छोड़ के बिरोजा चल बसे। संसार को छोड़ के चले अर्थात बिरोजा की मृत्यु हो गई। उसके बाद पीटर और मैडोना यह अजब नगर छोड़कर यूक्रेन चले गए। वहां का वो राज सिंहासन पर बैठ गए। अब इस अजब नगर की चमक जो है अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। इस अजब नगर की चमक इसलिए फीकी पड़ने लगी कि यहाँ के राजा और रानी वापस अपने राजमहल में चले गए थे। तो धीरे धीरे यह महल खंडहर बन गया। वो खूबसूरत महल खंडहर में तब्दील हो गया, क्योंकि उस महल की जितनी भी चकाचौंध थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो गई। पीटर और मैडोना के बाहर निकलने के साथ ही ये इस महल की सारी चमक दमक समाप्त हो गई। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए जितने भी पशु पक्षी हैं उन सभी का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए इनसे हमें प्रेम करना चाहिए। बेवजह इन्हें मारना पीटना या परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें भी जीवन है और किसी भी जीवित प्राणी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगला पाठ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इनके अंतिम परिच्छेद में जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे संतरी, प्रतीक्षा, आशंका, राजवैद्य, सिंहासन, ये सभी शब्दों को आप 3-3 बार लिखेंगे। सेकंड नंबर है शब्द शब्दार्थ, जैसे संतरी, संतरी को पहरेदार, प्रतीक्षा इंतजार, आशंका संदेह, राजवैद्य राजा का चिकित्सक, जगरमगर चकाचौंध। जो प्रश्न है आपका, अजब नगर किस प्रकार खंडहर में तब्दील हो गया? आंसर क्या होगा? बिरोजा के मृत्यु के बाद पीटर को यूक्रेन के राज सिंहासन पर बैठना था, इसलिए पीटर और मैडोना अजब नगर से बाहर आए। उनके आते ही वहां की चकाचौंध धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और वहां बसे अधिकतर लोग भी बाहर आ गए। तब अजब नगर धीरे धीरे
खंडहर में तब्दील हो गया। धन्यवाद बच्चों।